हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 22। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 22 यानी कार्यपत्रक 22। क्या डेट है? 10 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है जो कक्षा 7 के बच्चों के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिख लेंगे, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। तो शुरू करते हैं बेटा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे व्योव्रत व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में ही उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। और कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। फिर नेक्स्ट क्या देखो, नेक्स्ट है बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राजदरबार में समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरी से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। ठीक है, तो ये हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है। तो देखते हैं आज का हमारे प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? घुड़सवारी करने में मजा आता था। देखो यहाँ पर घुड़सवारी में, तलवारबाजी में और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? यस, बिल्कुल मिली। तो चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 का आंसर अब। तो ये है हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर। वीर कुंवर सिंह को बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। हाँ, उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में बहुत मदद मिली। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम क्या था? तो अभी हमने पढ़ा था, देखो यहाँ पर देखो, उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। तो यहाँ से हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। यहाँ लिखना है हमें वीर कुंवर सिंह के माता पिता का नाम। पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम क्या था? माता का नाम था पंचरत्न कुंवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3, कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? तो ये भी अभी हमने पढ़ा था। प्रश्न नंबर 3 यहाँ से देखिए,
कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ से लिख लेंगे कुंवर सिंह के पिता, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो गया है। कुंवर सिंह के पिता कैसे व्यक्ति थे? कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 4, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प क्यों किया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 4 का आंसर है। प्रश्न नंबर 4 का आंसर, कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संघर्ष इसलिए किया क्योंकि उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था, यानी बढ़ता जा रहा था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था, यानी जो लोग हैं वो जो ब्रिटिश के अत्याचार थे, ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार थे, उनसे बहुत परेशान हो चुके थे, दुखी हो चुके थे। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था और भारतीयों को अपने ही देश में जो महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था, यानी उनको नौकरी नहीं मिलती थी। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ से सभी बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5, इस गद्य में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दिया है, उन शब्दों को ढूंढकर नीचे लिखिए। बहुवचन क्या होता है? बहुवचन होता है एक से ज़्यादा, और एक वचन जो सिर्फ एक चीज़ हो। तो यहाँ से देखते हैं, हम पहले ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने पहले ढूंढा था, देखो यहाँ पर है दृष्टियों, यानी जो एक दृष्टि होती है, यहाँ पर दृष्टि लिखा है, यानी बहुवचन है दृष्टियों। और क्या था? और था रजवाड़ों, यहाँ पर देखो रजवाड़ों, ये हो गया 2। फिर नेक्स्ट देखो, एक था लोगो, यानी एक लोग, और ये है लोगो, यहाँ पर ये भी बहुवचन रूप है, यानी एक से ज़्यादा लोग हैं। फिर नेक्स्ट देखो भारतीयों, यानी एक से ज़्यादा भारतीय, भारतीयों, नौकरियों। ठीक है, और देखिए और मिलते हैं क्या, जैसे कि उलझनों, यानी एक उलझन और एक से ज़्यादा, बहुत सारी उलझनें। तो इनको हम लिख लेते हैं नीचे। तो ये हमने ढूंढ लिए हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या ढूंढा था? दृष्टियों, फर्स्ट। सेकंड हमने क्या ढूंढा था? लोगो। फिर और क्या ढूंढा था? और ढूंढा था हमने भारतीयों, फिर और क्या ढूंढा था? उलझनों, और ढूंढा था हमने नौकरियों, ठीक है। तो ये हमने बहुवचन ढूंढ लिए हैं और लिख लिए हैं। एक हमने रजवाड़ा भी ढूंढा था, रजवाड़ों, ठीक है। तो ये सभी हमने बहुवचन ढूंढ लिए हैं और लिख लिए हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, ठीक है। तो कोरोना से बचने के लिए आपको अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित रूप से धोने हैं। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नए वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
थैंक यू।